एक सबक आमोज कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक शख्स रहता था। रामू निहायत सीधा, सच्चा और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। वो किसी को इनकार नहीं करता था, चाहे खुद मुश्किल में पड़ जाए। गांव के लोग उसकी तारीफ तो बहुत करते, लेकिन उसकी सादगी का फायदा भी उठाते। रामू की आदत थी कि जो कोई भी उससे कुछ मांगता वो फौरन दे देता। अगर कोई पैसे मांगता दे देता, अगर कोई सवारी मांगता अपनी बैलगाड़ी भी दे देता। अगर किसी को काम में मदद चाहिए होती तो अपना काम छोड़कर पहले उनका काम करता। उसकी बीवी सीता अक्सर कहती, रामू तुम इतने सीधे क्यों हो? लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, सीता, सच्चाई और नेकी ही असल दौलत है। जो हम करेंगे वही वापस आएगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया जिसका नाम था लाला मुकंदास। वो चालाक, खुदगर्ज और बेरहम इंसान था। उसने जल्द ही रामू की सादगी को समझ लिया और फैसला किया कि वो इसका फायदा उठाएगा। लाला ने रामू को बुलाया और कहा, रामू तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे खेत की जमीन बहुत अच्छी है। मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, मैं बस गंदम उगाकर वापस कर दूंगा। रामू ने एक लम्हे का भी न सोचा और कहा, जी लाला जी, ले लीजिए, जमीन आपकी। चंद दिनों में लाला ने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया, बाकायदा कागजात तैयार कर लिए और दस्तखत भी करवा लिए। और रामू कुछ समझ ही न सका। महीनों गुजर गए। रामू ने जब जमीन वापस मांगी तो लाला हंस पड़ा। कौन सी जमीन? ये जमीन तो अब मेरे नाम है, खुद ही दस्तखत किए थे तुमने। रामू को यकीन न आया। वो गांव के पंचायत गया, लेकिन सबने लाला का साथ दिया क्योंकि लाला ने सबको रिश्वत दी थी। रामू खाली हाथ, खाली दिल, टूटे हुए हौसले के साथ घर लौटा। सीता ने रोते हुए कहा, मैं कब से कह रही थी ये दुनिया तुम्हारे जैसे सैयदों के लिए नहीं। रामू खामोश रहा। इसी रात रामू करीबी मंदिर के पास गया जहां एक पुराना बूढ़ राहब रहा करता था। वो राहब गांव के हालात से वाकिफ था। रामू ने कहा, बाबा जी, मैं हमेशा सच पर चला, हमेशा नेकी की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, रामू तुमने सच को समझा मगर वक्त और हालात को नहीं समझा। एक दरख्त जो बहुत सीधा हो वो सबसे पहले काटा जाता है। तुम्हें झुकना नहीं मगर वक्त पर अक्ल से काम लेना जरूरी है। रामू ने हैरत से पूछा, तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए? बाबा जी ने नरमी से कहा, नहीं, बदलना नहीं मगर समझदार बनना चाहिए। नेकी के साथ हिकमत भी हो तो तभी इंसान कामयाब होता है। ये बात रामू के दिल में उतर गई। अगले दिन से रामू बदल गया। अंदर से वही रहमदिल मगर अब चालाक भी। उसने कानूनी मदद ली, गांव के दूसरे मुतासरा लोगों को जमा किया और अदालत में केस दायर किया। कुछ ही महीनों में लाला का सच सबके सामने आ गया। जमीन वापस मिली और लाला को जुर्माना भी हुआ। अब गांव वाले रामू को सिर्फ नेक नहीं बल्कि अक्लमंद भी कहने लगे। रामू ने पंचायत में खड़े होकर कहा, दोस्तों, नेकी जरूर करो मगर अंधी नेकी नुकसान देती है। नरमी अच्छी है मगर वक्त पर सख्ती भी जरूरी है। अगर आप खुद के लिए न सोचो तो कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। आखिर में वही सीता जो पहले कहती थी इतने सीधे क्यों हो, अब फख्र से कहती थी, मेरे रामू ने सच के साथ अक्ल का दामन भी थाम लिया है। इखलाकी सबक, दुनिया में सच्चाई और नेकी जरूरी है लेकिन सिर्फ सीधा बन जाना अक्लमंदी नहीं। वक्त, हालात और लोगों की नीयत को समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर हम खुद की हिफाजत नहीं करेंगे तो दुनिया हमारी सादगी का फायदा उठाती रहेगी।